अल्लाह के नाम से इब्तिदा है जो सबसे बढ़कर मेहरबान। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लौकी गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। यूँ तो सब्ज़ियाँ सारी ही फ़ायदेमंद होती हैं, मगर आप अगर लौकी की अफादियत का मालूम होगा आपको तो आप हैरान रह जाएंगे। इसमें मौजूद विटामिन सी और के और मादनियात जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में होते हैं, और इसमें मौजूद फ़ाइबर जो हमारे जिस्म में जो हमें कब्ज़ नहीं होने देता, फ़ाइबर भरपूर मिक़दार में होता है। और जिनको कब्ज़ की शिकायत होती है ना, वो लौकी अपनी डाइट में इस्तेमाल रखें। यूँ तो लौकी के बहुत से फ़वाइद हैं, और जिल्द के लिए तो ये बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं जिल्द को हमेशा तरोताज़ा रखते हैं और स्लिम और स्मार्ट भी रखती है। तो यूँ तो लौकी के बहुत से फ़वाइद हैं। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ले लिए हैं जो गाहे बगाहे आपसे पूरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो गोश्त चिकन लिया है मैंने 1 पाव। तो दोस्तों, मैंने एक पतीली ले ली है और इसमें अब डाल रही हूँ 1/2 कप कुकिंग ऑयल। तो लौकी में थोड़ी सी स्मेल भी होती है दोस्तों, तो इसका सालन गरम मसाले से बघारते हैं। तो गरम मसाला ले लिया है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्च और 2-3 लौंगें लेनी है मैंने। तो गरम मसाले की जब खुशबू सी आने लग जाएगी ना, तो इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी। तो दोस्तों, चिकन अगर हम पहले डाल लेंगे तो वो चिपक जाएगी पतीली की सरफेस पे, चिकन चिपक जाती हैं बोटियाँ उसकी, इसलिए मैंने अदरक लहसुन पहले डाला है। अब अदरक लहसुन डालने के बाद अब मैं इसमें चिकन डालूँगी, ताकि ये जो बोटियाँ हैं ना पतीली की सरफेस पे चिपके नहीं, और इनका अच्छी तरह से अब ये फ्राई हो जाएंगी। मुझे इतना भूनना है अदरक लहसुन के साथ इन चिकन को कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बोटियों का जब कलर चेंज हो जाएगा, देखिए बोटियों का कलर चेंज हो गया है, मैंने इतना भून लिया है इसे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। तो दोस्तों, मैंने हमेशा से आपसे बता रही हूँ शुरू से फर्स्ट डे से कि चिकन का सालन में प्याज को बॉईल करके डालती हूँ। यूँ तो इससे चिकनाई कम खर्च होती है, दूसरे ये टेस्टी भी बहुत अच्छा होता है, इससे सालन बड़ा टेस्टी बनता है। तो मैंने 1.5 बड़े साइज़ के प्याज बॉईल करके पीस के शामिल कर दी थी। और अब मैंने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है, 2 बड़े टमाटर लार्ज साइज़ के वो डाल दिया है। अब मैं इसमें पाउडर मसाले डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने डाला है धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून ही मैं डाल रही हूँ इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर। और इसमें डालेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी, और नमक हम हस्बे ज़ायक़ा लेंगे, आप अपनी टेस्ट के लिहाज से लीजिएगा। मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून नमक। तो थोड़ा सा नमक मैं बाद में भी डाल दिया था, तो इस तरह से 1 टेबल स्पून हो गया है। अब इसको अच्छी तरह से हम साथ ही भून लेंगे। 10 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। चिकन को गलाना नहीं है अभी, बस मैं मसाले भूनना है। देखिए मसाला अच्छी तरह 10 मिनट तक मैंने भूना है इसे। तो मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, कच्चापन दूर हो गया है मसालों का। तो अब मैं इसमें लौकी जो मैंने काट के रखी थी ना, तो मैंने ली है लौकी दोस्तों 500 ग्राम, और इसको इक्वल साइज़ में काटा है। लौकी का शेप ज़रा ऐसा होता है ना, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली। तो जो बड़ा हिस्सा था उसको 2 पीस कर लिए हैं, जो छोटा हिस्सा था उसको ऐसे छोटे पीस गोल गोल काट लिए हैं। तो इस तरह से मैंने लौकी को कट कर लिया है। और अब ये सारी लौकी मैं इसमें डाल के साथ ही भूनूंगी। सारी चीज़ें चिकन वगैरह सब एक साथ इतना भूनना है मुझे लौकी को कि लौकी की स्मेल अच्छी सी आने लगे और सारी चिकनाई ऊपर आ जाए, भून जाए अच्छी तरह। तो दोस्तों, इस तरह मैंने देखिए मैंने भून लिए लौकी। अब मैं इसमें शोरबा कर दूंगी। इतना शोरबा करना है कि लौकी और चिकन साथ ही गल जाए और शोरबा भी रह जाए। तो मैंने 3 गिलास भर भर कर मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब ये 3 गिलास पानी से ऐसा होगा कि ये इसी पानी में ये लौकी और चिकन गलेंगे और शोरबा रहेगा। तो धीमी धीमी आंच पर मैं इसे पूरे तकरीबन 1 घंटे तक पकाऊंगी।
1 घंटे तक मुझे इसे पकाना है धीमी धीमी आंच पर। तो दोस्तों ये है एक चिकन, एक तो क्योंकि सोखी सी होती है ना, तो इसमें ज़रा अगर हम पहले तो मैं इसको फुल थोड़ी तेज़ आंच करके उबाल आने तक पकाऊंगी, फिर इसे 1 घंटे तक मैंने धीमी आंच पर पकाना है। तो दोस्तों 30 से 35 मिनट के बाद मैंने देखा तो ये सालन का ऐसी कंडीशन है, यानी कि ऐसी इसी स्टेज पे मैंने हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट डाल दिया है इसमें। तो दोस्तों आपके पास अगर ना हो तो आप चिकन पाउडर भी डाल दें। तो अब तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो सालन हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है हरा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें। तो दोस्तों ये हमारा चिकन लौकी तैयार हो गया है। चिकन लौकी गोश्त, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना मज़ेदार सा बना है। तो दोस्तों ये थी मेरी रेसिपी चिकन लौकी की, यानी लौकी गोश्त की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ताकि मेरा भला हो। और मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।